जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आप जानते हैं कितना पावन दिन आने वाला है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। छोटे से बाल गोपाल का दिन, जिन्हें सभी अपने घर में बाल रूप में रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को आप अपने घर पे रखें। आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। जिस घर आंगन में लड्डू गोपाल होते हैं उस घर आंगन में खुशियां हमेशा रहती। कितने ही दुख और कितनी ही परेशानियां क्यों हैं, मगर आप उसका सामना बहुत ही शक्ति आपको मिलती है और शक्ति के साथ आप उसका सामना कर पाते हैं। आपके चेहरे पे मुस्कान हमेशा वो बनाए रखती है। आपके घर में बच्चों की किलकारियां हमेशा गूंजती रहती हैं। और जिनके घर में अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो देखिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जरूर लेकर अपने घर आए। अब हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। कृष्ण जन्माष्टमी सभी लोग और सभी देशों में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। मगर प्रश्न ये उठता है 15 अगस्त या 16 अगस्त किस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा, किस दिन ये उत्सव मनाया जाएगा। तो सबसे पहले जो ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलिए जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त को हमें उदया तिथि में कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मिल रही है, अष्टमी तिथि नहीं प्राप्त हो रही। हमें जो अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है वो 15 अगस्त को रात्रि में प्राप्त हो रही है। और वैसे लोगों की मान्यता, हमारे शास्त्रों में मान्यता है और हम जैसे कि मानते हैं। और देश काल पात्र, जिस भी देश में आप रहते हैं, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, तो वहाँ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी होती है, हम जो उनका जन्म उत्सव करते हैं वो हम रात्रि में करते हैं। तो देखा जाए तो जो रात्रि में हमें अष्टमी तिथि मिल रही है वो 15 तारीख को मिल रही है। मगर और 16 अगस्त की बात करें तो उस दिन हमें उदया तिथि से ही कृष्ण जन्माष्टमी मिल रही है, जानते हैं। अब 16 अगस्त को रात्रि में 9:34 पे अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो अब लोग ये भी कहते हैं कि भाई देखिए, अष्टमी तिथि तो हमें जो जन्म उत्सव हम रात्रि में करते हैं वो तो समाप्त हो जाएगी, तो अब हम क्या करें। तो मगर मैं आपको बता दूं कि हम सारे के सारे फेस्टिवल किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, कोई भी व्रत हम किसके हिसाब से रखते हैं, जब हमें वो तिथि उदया तिथि में मिलती है तो वो पूरे दिन मान्यता प्राप्त होती है। तो आपने अपने मन में संशय नहीं लेकर आनी है, चुपचाप सीधे से 16 अगस्त को कर लीजिए। मगर मैं फिर भी आपको यही बोलूंगी कि आपके यहाँ पे जिस भी दिन किया जा रहा है, आपके मंदिरों में जो भी आपके घर के आसपास है वहां पे जिस दिन किया जा रहा है आप उस दिन करें। मगर अगर ये कंफ्यूजन दूर करनी है तो चुपचाप आप 16 अगस्त को कर लीजिए, इसलिए कि उदय तिथि में आपको अष्टमी तिथि मिलेगी 16 तारीख को। तो बस पूरा दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी है। और सबसे बड़ी बात तो ये, आप 15 तारीख को रखें या तो 16 तारीख को रखें, आपके भाव बहुत अच्छे होने चाहिए और बहुत ही सच्चे मन से आप इन चीजों को करें। उनका जन्म उत्सव मनाएं, अपने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें, बस हो गया जन्माष्टमी। भाव ही तो चाहिए भगवान श्री कृष्ण को। अब मैं आपके कुछ प्रश्नों के जवाब भी दूंगी। कई क्वेश्चंस होते हैं कि हम इस व्रत को कैसे करें या हम इस व्रत को नहीं रख पा रहे हैं, हमें कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ हमें प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या करें। तो मैं सबसे पहले बता दूं, कई तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है और कई नहीं भी रखते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ये व्रत नहीं रखा। सिर्फ आपने उस दिन भक्ति भावना से पूजा अर्चना करनी है, भगवान श्री कृष्ण की मंत्रों का उच्चारण करना है, जाप करना है, बस सिंपल तरीका है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो करेंगे किस तरीके से, देखिए एक तो होते हैं कई लोग निराजली व्रत रखते हैं, जो रात को जन्म होने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं फिर कुछ खाते हैं, जो बहुत ही हिम्मत रख लेते हैं। अब सेकंड आते हैं जो नहीं कर पाते, वो फलाहार रख के कर लेते हैं। बट फलाहार रखते हैं तो वो पूरे दिन ही फलाहार रहते हैं, अगले दिन जाके पारण करते हैं नौमी तिथि। और तीसरे उस तरह के होते हैं व्रत रखने वाले कि जो कि मतलब सारा दिन तो कुछ नहीं खा रहे हैं, मगर रात की 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है वैसे ही वो कुछ खा लेते हैं, अन्न ग्रहण कर लेते हैं, जो भी उन्होंने प्रसाद बनाया होता है, इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं चौथी उन लोगों की बात करूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज है तो क्या करें। अब हेल्थ इश्यूज है तो क्या हम व्रत नहीं कर सकते। देखिए, उस दिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जब कुछ बहुत बड़े ऐसे पर्व हों और जब आपकी स्थिति, आपकी हेल्थ, आपका शरीर आपको परमिशन नहीं दे रहा कि आप व्रत कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपने लहसुन प्याज के बगैर सात्विक भोजन बनाएं। सात्विक भोजन बना के वो प्रसाद आप भगवान को दें, उनको भोग लगाएं, उसके बाद खुद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। बस इस तरह से करें, मन में कोई संशय मत लेकर आए। भगवान यहाँ पे ये नहीं कहते कि आप भूखे रहें, अपने शरीर को कष्ट दें, उनको अपने शरीर में परेशानी हो। आपने सिर्फ भाव अच्छे रखने हैं, चीजें बेहतर करनी है, बस पूजा पाठ करनी है। इस तरह से करके भी आप भगवान की जन्म उत्सव को मना सकते, जरूरी नहीं है, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी।
अब इस दिन करने वाले कुछ ऐसे खास विशेष काम जो कई बार लोग नहीं करते हैं, ये जरूर करने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए, इस दिन माँ देवकी की पूजा अर्चना की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। अब मैया की पूजा अर्चना करने के लिए छोटा सा काम जरूर करें। इस दिन आपने पंजीरी बनानी होती है, और पंजीरी बनती किसकी है? धनिए की। तो आपने धनिए का पाउडर लेकर उसमें शक्कर मिलाए, घी में भून कर, आपके पास अगर मेवे हो तो मेवे डाल दे, इसकी पंजीरी बनाए, और इस पंजीरी का भोग माँ देवकी को जरूर से जरूर लगाएं और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। साथ में दूसरा एक काम, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए, और इस दिन एक विशेष काम, देखिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू बाबू को सभी माखन मिश्री का भोग लगाते हो, तो उनको बहुत ज्यादा दिखती है। मगर मैं आपको बता दूं, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में बरकत बनी रहे, तो हर जन्माष्टमी के दिन भगवान को, वो भी लड्डू गोपाल को, हमें खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। अब खीर आप चाहे सांवा की चावल की बना ले, सिंपल चावल की बना ले, चाहे आप साबूदाने की बना ले, थोड़ी सी खीर बनाएं, उसमें तुलसी पत्र डालें और उसका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाएं, और उसे प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें। और एक चीज बात आपको मैं, देखिए आपके घर में किसी भी प्रकार से जन्म उत्सव मनाया जाता है, जैसे कहीं पे खीरे में रखे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो आपने इस दिन खीरे का भोग जरूर लगाना होता है। और दूसरा, देखिए पंचामृत जरूर बनाएं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, नहीं है, उनकी फोटो है, मूर्ति है भगवान श्री हरि विष्णु के, तो इस दिन आप पंचामृत बना ले। पंचामृत बनाकर उसके आप छींटे दे सकते हैं फोटो के ऊपर, उसमें आप स्नान करा सकते हैं लड्डू गोपाल को, और वो जो आपको पंचामृत मिलेगा, इसे आपने सभी परिवार में बांटना। ये वो अमृत बन जाता है जो आपके शरीर की रोग की सारी परेशानियों को दूर करता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपने जन्माष्टमी के दिन करनी होती है, इन्हीं चीजों का बस विशेष ध्यान रखना होता है, और जन्माष्टमी का पर्व मनाना होता है। और आपके आसपास में जहाँ भी मेले लगते हो, मंदिरों में उत्सव होता है, वहां पे जाके शामिल हो जाए, नाच नृत्य जो भी कर सकते हैं, गान कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, जो भी संभव हो सके वो जरूर से जरूर करें। इसलिए कि हमारे लड्डू बाबू को मस्ती करना पसंद है भाई, तो मस्ती जरूर से जरूर करें, और भगवान श्री कृष्ण के नाम मंत्र का उच्चारण सारे दिन करें। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कहते हैं ना, हरि इच्छा वही देते हैं, बस हमें इंतजार होता है हरि कृपा की। तो बस